हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो हमने कौन से कहना प्रेजेंट परफेक्ट हमारा चल रहा था स्टूडेंट, और हमने जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला वो किया था सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल। पैसिव फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो ऑलरेडी गिवन होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चेंज करने में चेंज नहीं होगी, ऐसे ही सेम की सेम आ जाएगी। ओके, और इसमें दो ही चीज ऐड हुई है। अगर ये दो चीज रिमूव कर दें स्टूडेंट, हटा दें पैसिव फॉर्मूले में से, तो ये कौन सा बन जाएगा? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर बी और वाई को अगर हटा दें तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बन जाएगा। और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन का यूज किया और प्रीपोजिशन बाय का यूज किया। हुआ क्लियर कोई? तो ये पैसिव फॉर्मूला बन गया। अब इसके एग्जांपल्स, examples active voice. You have watched next, she has played football. He has written stories. तो ये स्टूडेंट एक्टिव वॉइस के एग्जांपल है और उसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में इनको चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में बिल्कुल इजी है क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव का यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस में प्रीपोजिशन बाय, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल यूज करोगे। यहां पर पैसिव वॉइस और सबसे पहले मूवी क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या बनेगा? सब्जेक्ट। मूवी हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे चीज आ जाएगी वॉच्ड बाय। She has played football. She has played football. तो football has been played by her. नेक्स्ट स्टोरीज क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हैव का यूज करेंगे। हैव बीन रिटन एज इट इज, रिटन बाय हिम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस के किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जाते हैं। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस में नोट का यूज होगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी करना है क्या? पैसिव फॉर्मूला बनाएंगे तो इसके और इनके बीच में क्या यूज होगा? नोट। तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
प्लस बी नोट, ओके, और प्लस में बी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस प्रीपोजिशन बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनको अगर बनाने हैं तो यू हैव नोट वॉच ए मूवी, तो बनेगा कैसे? मूवी हैज नोट been watched by you. She has not played football. बनेगा कैसे? ऐसे वॉइस फुटबॉल has not been played by her. इस प्रकार से इनको चेंज कर सकते हैं। तो बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव पैसिव बनाएंगे स्टूडेंट इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनाए जाते हैं, एक्टिव से पैसिव को चेंज किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस फॉर्मूला subject plus has have plus not plus verb form plus preposition by to plus object passive formula subject plus has have plus not plus be plus verb की थर्ड फॉर्म plus preposition by plus object। Examples active voice का she has not bought some books। She has not bought some books। नोट का यूज हुआ, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। He Ram has not listened to songs। Ram has not listened to songs। Boys boys have not played cricket। ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इन्होंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज हुआ है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले सम बुक्स, तो ये क्या था यहाँ पर? ऑब्जेक्ट था। ये यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। फिर उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट बुक्स है, बुक्स क्या ज्यादा है और हैव का यूज होगा। फिर नो, फिर बी, फिर उसके बाद ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जैसे प्लीज वॉट बाय हर। नेक्स्ट, राम हैज नॉट लिसन टू सॉन्ग्स।
songs have not been listened to by Ram. राम, अगर यहाँ पर नाम दिया हुआ है, नेम ऑफ द पर्सन यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, दिया हुआ है, तो वहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, नो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर राम है तो यहाँ पर हिम नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हिम नहीं कर सकते, रॉन्ग होगा, ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट has not been played by boys। ये एक्टिव से पैसिव में चेंज किए हैं। ओके, ये पैसिव। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार चेंज किए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए उनका, उसके बाद ही हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट उनको। तो सबसे पहले फॉर्मूला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी आप लोगों ने किया भी है, और क्या करना होता है कि स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से और एंड ऑफ द सेंटेंस किस प्रकार का सिंबल होता है। ओके, एक्टिव फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किस माना से। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव फॉर्मूले में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज और हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इस्तेमाल प्लस ऑब्जेक्ट इस माना से। एग्जाम्पल्स एक्टिव वॉइस का, हैव यू सीन the task, have you seen the task, has seen Have you written this story? अब इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करिए स्टूडेंट। Have you seen the task? ओके, इंटरोगेटिव का सिंबल है स्टार्टिंग है हेल्पिंग वर्ब से, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इनको चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। पैसिव फॉर्मूला ये आप लोगों के सामने है। ओके, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है तो
पैसिव वॉइस बनाते समय भी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। यहाँ पर ये क्या does, यहाँ पर क्या जाएगा has, does we see by you। इंटरोगेटिव के सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर भी पैसिव वॉइस बनाते समय ये सिंबल यहाँ पर भी यूज होगा। ओके, नेक्स्ट हैज ही कुक्ड फूड, हैज फूड बीन कुक्ड बाय हर। Have you written this story? Has this story been written by you? You का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव कंप्लीट हुए स्टूडेंट, और आप घर पे एक प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एक्टिव पैसिव, ये वॉइस टॉपिक। ओके, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिए। प्लीज की जो हमारा प्रेजेंट टेंस है और उसके जो एक्टिव वॉइस है वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, पास्ट टेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिव पैसिव होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उनको, और ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट लगे स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। ओके, तो टेक केयर, बाय।